नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फाइनल ओपिनियन पोल के बारे में। लोकसभा चुनाव चरम पर है। सभी पार्टियां अपने चुनावी प्रचार प्रसार में लगे हुई हैं। लोकसभा चुनाव के फाइनल ओपिनियन पोल आ चुके हैं। सी वोटर के ओपिनियन पोल भी आ चुके हैं और एक गोदी मीडिया के द्वारा एक सर्वे लीक हुआ है जिसमें बताया गया है किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, किस राज्य में मिलेंगी और क्या वोट परसेंटेज होंगे। लिहाजा बढ़ती चुनावी तपिश के बाद भी देश के एक छोर से दूसरे कोने तक सियासी पारा तेज है। हर पार्टियां चुनावी वादों और दावों से वोटर को साधने में लगी हुई। यह फाइनल ओपिनियन पोल सबकी पोल खोलने वाली यह पोल है दोस्तों। आपको बता दें, बीजेपी पिछली बार 2019 में 303 सीटें जीतकर बहुमत में सरकार बनाई थी। पहले चरण के मतदान हो चुके हैं जिसमें वोट परसेंटेज में गिरावट देखने को मिला है। बिहार में सबसे कम वोट परसेंटेज 47%, वहीं त्रिपुरा में 80% वोट परसेंटेज देखने को मिला है। जो ओपिनियन पोल लीक हुई है उस ओपिनियन पोल में एनडीए को जो सीटें मिल रही हैं 243 से 254 और वहीं इंडिया गठबंधन को मिल रही है 232 से 242 और अदर के खाते में 40 से 55 सीटें आने वाली हैं। जबकि वोट शेयर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो वोट शेयर एनडीए को जो मिल रहा है वो 44% है, जबकि महागठबंधन इंडिया को 43% मिल रहा है, वहीं अदर्स को 13% मिल रहा है। इन एनडीए और इंडिया के जो वोट परसेंटेज जो शेयर्स हैं दोस्तों उसमें 1% का अंतर है। और भी जो साउथ के जो अलायंस है सभी लोग अपने तरीके से लगे हुए हैं और इस 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत ही कम सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। 2024 लोकसभा चुनाव बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है क्योंकि 1% का डिफरेंस आ रहा है। और आगे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वहीं बीजेपी को 208 से 220 सीटें मिलने वाली है, जबकि बीजेपी अलायंस जो पार्टियां हैं उनको 35 से 38 सीटें मिलेगी। कहां मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं और कहां यह सर्वे 220 पे अटक रहा है। मोदी जी कहते हैं बीजेपी 370 जीतेगी, लेकिन इस सर्वे के मुताबिक 220 सीटों का आंकड़ा बीजेपी छू पा रही है और वहीं पे अलायंस 35 से 38 सीटों पे, जबकि इंडिया गठबंधन जो है कांग्रेस की जो सीटें हैं वो 115 से 123 जीतती हुई दिख रही हैं, जबकि जो अलायंस पार्टियां हैं वो 120 से 128 और जो अदर्स के खाते में वो 55 सीटें आ सकती हैं। राज्य वाइज अगर बात करें दोस्तों तो आंध्रा में लोकसभा सीटें 26 है, जिसमें एनडीए गठबंधन को 60 सीटों पर जीत दिखाई जा रही है, जबकि बीजेपी के खाते में 0 आएगी और वहीं पे इंडिया गठबंधन के खातों में 3 सीटें जीतती हुई दिखाई जा रही हैं, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही हैं और अदर्स को 15। यानी कि एनडीए जो सीटें जीत रही हैं 7 सीटें, उसमें बीजेपी का 0 है। यानी कि जो साउथ के जो पार्टीज़ हैं जिससे बीजेपी का अलायंस है उन सभी पार्टियों के जो 7 सीटें हैं वो एनडीए को मिलने वाले हैं। वहीं अगर हम बात कर ले अरुणाचल प्रदेश के बारे में दोस्तों, तो 2 लोकसभा की सीटें हैं, दोनों एनडीए जीत रही हैं और दोनों बीजेपी के खाते में आने वाली हैं। वहीं असम की अगर बात करें दोस्तों, असम में 14 लोकसभा सीटें हैं जिसमें 8 एनडीए को मिलने वाली है, जिसमें 8 सीट बीजेपी जीत रही हैं और जो 4 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रहा है दोस्तों, और उसमें 4 सीटें कांग्रेस जीत रही हैं, जबकि दूसरे खाते में। वहीं अगर बिहार की बात करें दोस्तों, तो बिहार की जो सियासत है वो भी समझ से परे है, लेकिन जो सर्वे बता रहे हैं दोस्तों, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें एनडीए को 21 सीटें मिलने वाली है, जबकि वहीं बीजेपी को 7 सीटें मिलेंगी और वहीं इंडिया गठबंधन को 18 सीटों पे जीत दर्ज होगी, जबकि कांग्रेस को 5 सीटें। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, 13 सीटों पे जो जीत होनी है वो आरजेडी की होनी है, यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी के जो कैंडिडेट है 13 सीटों पे उनकी जीत हो सकती है। और वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात कर लिया जाए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, 11 सीटों में एनडीए को 7 सीटों पे जीत दर्ज दिखाई जा रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक, और वहीं बीजेपी को 7 सीटें मिल रही, वहीं इंडिया अलायंस को 4 सीटें मिल रही हैं, जबकि
कांग्रेस को 4 सीटें मिलेगी। वहीं गुजरात की बात कर ले दोस्तों, मोदी जी का जो गढ़ है, 26 लोकसभा की सीटें, गुजरात की 26 लोकसभा की सीटें जिसमें 25 सीटों पर एनडीए का जीत दर्ज बताई जा रही है दोस्तों, जिसमें 25 सीटें बीजेपी के खाते में और 1 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में, वो भी 1 सीटें कांग्रेस को बताई जा रही है। वहीं हरियाणा की बात कर ले तो 10 सीटें लोकसभा की है, जिसमें 4 सीटों पर एनडीए का जीत दर्ज होना है और 4 सीट बीजेपी के खाते में आने वाली है। वहीं 6 सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत दर्ज होनी है। वहीं 6 सीटें कांग्रेस की झोली में जाएंगी। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए दोस्तों तो 4 सीटें हिमाचल प्रदेश की हैं, 3 सीटों पर एनडीए का जीत होना है। वहीं 3 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी और 1 सीटें कांग्रेस के खाते में आएंगी। झारखंड में 14 सीटें हैं, जिसमें 7 सीटों पर एनडीए की जीत बताई जा रही है और वहीं 6 सीटों पर बीजेपी का जीत बताई जा रही है दोस्तों। वहीं इंडिया के खाते में 7 सीटें जाएंगी, जिसमें 2 कांग्रेस जीतेगी और जो 5 सीटें हैं वहाँ की लोकल पार्टीज जीते। कर्नाटक में दोस्तों 28 सीटें हैं, जिसमें से 14 सीटें एनडीए को और 14 सीटें इंडिया अलायंस को, जिसमें 14 सीटें बीजेपी को, 14 कांग्रेस को मिलने वाली है। वहीं केरला की बात कर लिया जाए दोस्तों तो केरला में 20 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर एनडीए क्लीन स्वीप है, यानी 0 सीटें मिलेंगी। और वहीं पर बात कर लिया जाए दोस्तों इंडिया अलायंस की, तो वहीं 20 सीटें में 15 सीटें कांग्रेस और 5 अदर्स के खाते में। मध्य प्रदेश जो मोदी जी का गढ़ माना जाता है, 29 लोकसभा वाली सीटें का ये राज्य है, जिसमें 23 सीटों पर एनडीए का जीत होना है, 23 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी और 6 सीटों को इंडिया अलायंस जीतेगी, जिसमें 6 सीटें कांग्रेस की झोली में जाएगी। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, जो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, 48 सीटें हैं यहाँ पे दोस्तों, जिसमें से 22 सीटों पर एनडीए की जीत दर्ज होनी है, जिसमें से 10 सीटें बीजेपी को मिलेगी। और वहीं पे इंडिया अलायंस की बात करें तो 24 सीटों पर इंडिया अलायंस को जीत मिलने वाली, जिसमें 6 सीटों पर कांग्रेस और 2। वहीं मणिपुर की बात कर ली जाए दोस्तों तो मणिपुर में 2 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 0 सीट मिलने की उम्मीद है, इंडिया अलायंस को 2 सीटों पर यहाँ जीत हो रही है। वहीं उड़ीसा की बात करें दोस्तों तो उड़ीसा में 21 सीटें हैं, 21 सीटों में 9 सीटों पर एनडीए की जीत होनी है, जिसमें से 9 सीटें बीजेपी को मिलेगी। वहीं पे इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलने की उम्मीद है और अदर्स के खाते में 10 जाने वाले हैं। पंजाब में दोस्तों 13 सीटें हैं, क्योंकि यहाँ पर किसान आंदोलन से लेकर और भी यहाँ पर भगवंत मान की सरकार है, जो आप डोमिनेंट राज्य स्टेट है दोस्तों। इस वजह से बीजेपी को यहाँ पर 0 सीट मिलने वाली है। और वहीं अगर बात कर लिया जाए इंडिया अलायंस को तो 10 सीटें मिलेगी और 3 अदर्स को। राजस्थान की बात करें दोस्तों तो 25 सीटों वाली यह प्रदेश है, जिसमें 15 सीटें एनडीए को मिलने वाली है, 15 में 15 बीजेपी की जीत होनी है। वहीं 9 सीटें इंडिया अलायंस को मिलने वाली, 9 सीटें कांग्रेस जीतने वाली और 1 सीटें अदर्स। वहीं तमिलनाडु की बात कर ले दोस्तों तो 39 सीटों वाला यह स्टेट, 0 सीटें वहां पर बीजेपी को मिल रही, यानी एनडीए को। और वहीं पे इंडिया की अगर बात कर लीजिए दोस्तों तो 37 सीटों पे इंडिया अलायंस जीतने वाली है, 8 सीटों पे कांग्रेस और 2 अदर्स। तेलंगाना में दोस्तों 17 सीटों वाला स्टेट है, जिसमें 4 सीटों पर एनडीए का जीत होना है, जिसमें 4 सीटें बीजेपी और 9 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी और 4 अदर्स के खाते। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे दोस्तों, पूरे देश की सबसे बड़ी लोकसभा की सीटें यहाँ पर है, 80 सीटें यहाँ पर है। 80 में 56 सीटें एनडीए को मिलने वाली है, 56 में 54 सीटें बीजेपी को मिलेगी। और वहीं पे इंडिया अलायंस की बात करें तो 21 सीटों पर जीत होनी है, जिसमें 4 सीटें कांग्रेस को और बाकी अदर्स के खाते में जाएगी। वेस्ट बंगाल की बात करें दोस्तों तो 42 सीटों वाला यह 42 सीटों वाला यह राज्य ममता बनर्जी के अंदर यह सरकार चल रही है वहाँ पे, जहाँ पे एनडीए को 14 सीटों पर जीत दर्ज होनी है, 14 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। वहीं 28 सीटें दूसरी पार्टियों में जाएंगी, यानी इंडिया अलायंस में जाएंगी। 2 सीटें कांग्रेस को मिलेगी, यानी कि 26 सीटें ममता बनर्जी को मिल सकती हैं, टीएमसी। वहीं पे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 1 सीटें एनडीए के खाते में आएंगी, वहीं पे 4 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाएगी। वहीं दिल्ली में बात करें दोस्तों तो 7 सीटों वाला यह लोकसभा और ये देश की राजधानी है, वहाँ पे जो सीटें मिलनी है बीजेपी की, वो 3 सीटें एनडीए को मिलने वाली है, 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी और 4 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाएगी, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाएंगी।
तो ये रहा दोस्तों ओपिनियन पोल, जो 543 सीटों पर जो ओपिनियन पोल थे जो लीक हुए थे गोदी मीडिया के द्वारा। एक वेबसाइट पर यह डेटा अवेलेबल है। यह डेटा आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि यह डेटा लीक हुआ है और इसी को लेकर रवीश कुमार और अभय दुबे ने चिंता जताया था कि यह जो रिपोर्ट हैं, जो ओपिनियन पोल्स है, वो सारे ओपिनियन पोल्स मोदी जी के पक्ष में आ रहे हैं। लेकिन जो यह ओपिनियन पोल है यह शायद सही हो सकता है, क्योंकि इस ओपिनियन पोल के मुताबिक जो अभय दुबे बता रहे थे 50-50 का चांस है। और अगर इसको दूसरे टर्म में देख लिया जाए तो 13% वोट शेयर जो अदर्स के पास है वो हो सकता है इंडिया अलायंस को बाद में सपोर्ट करे। चुनावी नतीजों के बाद 4 जून के बाद हो सकता है वो एनडीए में भी आ सकते हैं। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, एक तरह से देखा जाए तो इंडिया अलायंस की बढ़त अभी काफ़ी अच्छी खासी, अगर सर्वे देखा जाए, ओपिनियन पोल्स देखा जाए। लेकिन जो गोदी मीडिया का जो सर्वे है दोस्तों, उसमें सारे गोदी मीडिया के जो ओपिनियन पोल है उसमें बीजेपी को बढ़त दिखाया जा रहा है। 350 से 370 सीटों पे बढ़त दिखाया जा रहा है। ये ओपिनियन पोल लीक हुआ है, यह आधिकारिक नहीं है। इसमें बीजेपी यानी कि एनडीए को 243 से 254 सीटों के बीच में यानी 250 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे इंडिया अलायंस 230 से 240 सीटों के बीच में सिमटती हुई दिखाई दे रही है। इस सर्वे के मुताबिक दोस्तों 4 जून को ही पता लग पाएगा कि हमारा देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। और आप किसे देखना चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आप भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।